नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एडुकेट टू रिजुविनेट के ऊपर। हम जान रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी सिम्टम्स जो बॉडी हमें देती है वो एग्जैक्टली हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है और हम उससे बाहर कैसे निकले। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली दो सिम्टम्स के बारे में, जिसमें से एक है लूज मोशंस और दूसरा है वॉमिटिंग। तो आइए इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हम हर दिन आपसे कुछ नया सीख रहे हैं। आपने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ आपने सीखा है, इतना कुछ लाइफ ने आपको सिखाया है, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअलिटी से भी इतना गहराइयों से जुड़े हुए हैं। और अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं लूज मोशंस की, तो लूज मोशंस एग्जैक्टली होते क्यों है? लूज मोशंस इज समथिंग विच इज हैपनिंग विद योर स्टमक, राइट? राइट। जब भी हम कुछ खाते हैं, जो हमारा डाइजेशन का पूरा एक सिनेरियो है बॉडी के अंदर, तो जो पूरा एक सिस्टम है ना, वो शुरू हो जाता है मुंह से। ओके। right from the food pipe, mouth, it goes to the food pipe से होता हुआ stomach and then large intestine, small intestine and then faces में आता है, right? जी। तो वो जो पूरा एक process है, alimentary canal है, तो इस पूरे process के through अगर कुछ, I would like to take vomiting along with it, अगर कुछ यहाँ से हमने मुंह से खाया और वो अभी it is near your chest, अगर वो अभी स्टमक तक नहीं गया है, जहाँ हमारा एपिग्लॉटिस होता है, यहाँ तक ही अगर है और उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो तुरंत वॉमिट होके बाहर आएगा। ओके। एंड वंस इट पासेस ऑन टू द स्टमक एंड देन इट पासेस टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ अगर कुछ गड़बड़ होगी, देन इट कैन लीड टू लूज मोशंस। ओके। ठीक है जी। इसीलिए कई बार कुछ खाने पर अगर ऊपर ऊपर घबराहट हो, बर्प्स आने लगे या कुछ इनडाइजेस्ट हो जाए या कुछ गलत खाया जाए, आपको तुरंत वॉमिट वाली फीलिंग आएगी। राइट। इन सम केसेस जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको नियर योर चेस्ट इस एरिया में हैवीनेस फील होने लगती है, एसिडिटी फील होने लगती है, या आपको लगता है कि दिल कच्चा हो रहा है, मन खराब हो रहा है, वी इवन टेल पेशेंट्स टू इंड्यूस एंड वॉमिट। अच्छा। या कि वॉमिट को इंड्यूस कर दीजिए विद योर फिंगर्स, पुट इट इनटू योर माउथ, ड्रिंक सम वाटर, पुट फिंगर्स इनटू योर माउथ और इंड्यूस करके आप वॉमिट कर दीजिए। एक बार वो सारा खाया हुआ जो इनडाइजेस्टेड है या जो रॉन्ग कॉम्बिनेशंस था या जिसने एसिडिटी पैदा कर दी, तो वो सारा कुछ जब बाहर आ जाएगा, आप देखेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स आप हल्के हो जाएंगे। वाओ। यू फील बेटर। ट्रू। मतलब जबरदस्ती करके ये कोशिश ना करें कि आप अपने बॉडी को कचरादान बना के सब उसके अंदर ही डाले जाएं। राइट। इफ समथिंग इज कमिंग आउट, इट्स फार बेटर दैन टेकिंग समथिंग इनसाइड एंड जबरदस्ती उसको वहां पे फोर्सफुली रखने से अच्छा है वो बाहर आ जाए, इफ नॉट सूटेबल। सिस्टर, ये पे ना मेरी एक फ्रेंड है जिनका मुझे याद आया इसी बात पर। उनकी ना शी वाज ओवरवेट और उनका एक प्रॉब्लम था कि उनको जंक फूड का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो खाते जाते रात को अराउंड 10:30-11 के टाइम पे उनको बहुत मन करता है कि कुछ जंक फूड ले, तो वो लेते हैं बहुत सारा। और पता नहीं क्या होता है, एट द एंड ऑफ इट उनको ऐसा लगता है कि अब गिल्ट आता है कि मैं फिर से इतना खा ली, और वो जा कर के पूरा वॉमिट करते हैं। और ये उनका एक हैबिट जैसा है, मैंने ये नोटिस किया है। मतलब इट्स लाइक अ पैटर्न जो वो जी रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? डज शी इंड्यूस इट या नेचुरली प्यूक करते हैं? नहीं, इंड्यूस करके वो निकालते हैं, वो इंड्यूस करके निकालते हैं। वो कई बार उनको नेचुरली भी आ जाता है, बिकॉज वो इतना बॉडी उस चीज़ की हैबिट हो चुकी है कि ओवर ईटिंग करने के बाद में फिर शी हैज टू टेक इट आउट। हैज टू कम आउट, इट हैज टू कम आउट। सो ऐसे में आपका क्या कहना है? दैट नीड्स अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें काम कर रही हैं, फिजिकल बॉडी एंड द मेंटल इश्यूज। राइट। हर माइंड, हर इमोशंस एंड हर साइकोलॉजी वांट्स टू ईट, राइट, इट्स डिमांडिंग। लेकिन बॉडी का एक लेवल है, एक लिमिट है,
वो किसी पॉइंट पे आकर के प्यूक कर देता है, राइट, क्योंकि वो ओमिट करता है, क्योंकि वो उसमें प्लेजर ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्लेजर ढूंढ रहे हैं, राइट, खाने में। ओके, तो वो खाएंगे खाएंगे खाएंगे, आउट ऑफ स्ट्रेस खाएंगे, आउट ऑफ प्लेजर खाएंगे, तो उनको मन को तृप्ति मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन एक पॉइंट आता है जब यहाँ भी सैचुरेशन हो जाएगी और बॉडी ओवर सैचुरेटेड हो फील करेगी कि अब बस करो, बहुत हो गया, अब नहीं सहन हो रहा है, तो उस केस में भी फिर वो उसको एग्जिट करेगी, इट विल कम आउट। सो विवर, जैसे कि आपने मुझसे लूज मोशंस के लिए पूछा था, तो व्हेन समथिंग एंटर्स द स्टमक और वो नीचे आ गया है, इट हैज़ पास्ड योर एपिग्लॉटिस और वो नीचे चला गया है, और उसके बाद उसने पेट में जा कर के कुछ गड़बड़ पैदा की, या आपको थोड़ा सा इंडाइजेशन फील हो रहा है, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो रही, गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, या फिर आपको डाइजेशन ना होने की वजह से पेट में ब्लोटेड अप फील हो रहा है, राइट, यस, तो उससे क्या होगा, या फिर कईयों को गुड़ गुड़ की आवाज आती है, पीपल से दिस, मेरे पेट पे गुड़ गुड़ की आवाज आ रही मैंने सुना है। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो देन यू विल सी कि कुछ केसेस में नेचुरली इट लीड्स टू लूज मोशंस। सो इट मीन्स अगेन बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग विच हैज गॉन इनसाइड, तो या तो वो वॉमिट के थ्रू ऊपर ऊपर ही काम कर देती है अपना, अब ऊपर ऊपर काम नहीं हुआ, उसने अंदर ले लिया, सब अंदर चला गया, अब उसने पेट में जाके खराबी शुरू कर दी है, तो इट विल पास ऑन थ्रू योर लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लेट इट कम आउट। वहाँ पे हमें डरना नहीं चाहिए। एज आई हैव अर्लियर शेयर्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस मैनी टाइम्स एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट फॉर 7 days कंटिन्यूअसली। तो 7 days में सोचो कितनी बार आई वुड हैव तो कितनी बार जब आपके पेट की सफाई हो रही है, बेशक इट कैन बी लाइक, कई बार ऐसा होता है कि पानी पानी जैसा ही लोगों को महसूस होता है कि बस पानी ही बार बार पिए जा रहे हैं और वो निकल जा रहा है, वो सफाई कर रहा है, वो क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है, और वो सेल्स तब तक क्लींजिंग प्रोसेस के लिए रुकेंगे नहीं जब तक अंदर पूरी सफाई नहीं हो जाती, जब तक एक भी आतंकवादी अंदर रहेगा वो गन लेके खड़े ही रहेंगे और उसको निकालते ही रहेंगे। इट्स लाइक दैट। स्टिल कंफर्ट देने के लिए हमारे पास रेमेडीज होती हैं, वी डू गिव रेमेडीज फॉर कंफर्ट, कि अगर वॉमिटिंग्स बहुत आ रही हैं तो पुदीने और अदरक का रस है वो ले सकते हैं। In some cases, onion and pudina is also taken. Onion and adrak is also taken. Otherwise, पुदीने और अदरक का रस आप ले लीजिए। पेट का इन्फेक्शन है उसके लिए भी आप पुदीने और अदरक का रस ले सकते हैं, साथ में सौंफ और अजवाइन का पानी ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कैरेक्टर टू कैरेक्टर, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, बिकॉज कफ पित्त वात सबका अलग अलग होता है, सबका नेचर और कैरेक्टर अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से भी किसी को गर्म नहीं सूट करता, किसी को ठंडा नहीं सूट करता, तो वो चीज़ों को देखते हुए वी गिव रेमेडीज एंड थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं इट पासेज ऑन। दैट फ्रेज अगर हम याद रखें, दिस विल पास ऑन, थोड़ी देर के बाद आप अच्छा फील करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता, और कितना करेंगे, मतलब इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो वो जब अंदर से एकदम से सफाई कर देगा, क्लींजिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा, यू विल बी बैक टू नॉर्मल, एंड व्हेन वी आर बैक टू नॉर्मल यू विल फील मोर फिट, आप और हेल्दी फील करेंगे जी, उसमें नुकसान नहीं होता है जी। सिस्टर, आपने जैसे फीवर वाला जो एपिसोड था उसमें आपने कहा था कि हमें कुक्ड फूड नहीं खाना है, तो क्या ये सेम चीज़ इधर भी लागू होती है? एग्जैक्टली। When you are on vomitings, when you are on loose motions, जब आप ये 2 चीज़ें में फेस कर रहे हैं, या तो वॉमिट्स हो रही हैं या बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, प्लीज़ 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 अपने शरीर पर किसी भी तरह का भारी काम नहीं करें। अपने शरीर को हल्के से हल्के भोजन पे रखें, लिक्विड्स पे रखें, सूप्स पे रखें, या नारियल पानी पे रखें, लिक्विड जूसेस पे रखें। प्लीज़ डोंट गिव एनीथिंग हैवी टू द बॉडी, कि वो एक तरफ तो बेचारी सफाई पे लगी है, दूसरी तरफ और धोने पे लगा दो है ना, और डाइजेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, और डाइजेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। वो ऑलरेडी सिस्टम हील कर रहा है खुद को ठीक करके, आप उस पे बोझ लादे जा रहे हैं। मतलब इट्स लाइक इफ आई टेल समवन कि ये 20 by 20 का एक रूम है और इसमें बहुत कचरा भरा हुआ है, आपको इसकी सफाई करनी है। विजुअलाइज दिस सिचुएशन, अ पर्सन हैज कम टू क्लीन दैट रूम, और वो फिल्थ और
कचरे से भरा हुआ है जी, एक तरफ तो वो बेचारा सारे कचरे को साफ करके कमरे से बाहर करने की कोशिश कर रहा है, आप ऊपर से और फेंके जा रहे हैं। अरे अब वो कहेगा मैं सफाई करूं या जो आ रहा है उसको समेटूं, मैं क्या करूं? जबकि हमें तो ये बताया गया था अभी तक सिस्टर कि आप खाएंगे नहीं तो आपको वीक फील होगा। अगर आप ऑलरेडी आपका इतना सारा डर्ट निकल रहा है, ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप खाएंगे नहीं तो आपको वीक फील होगा। ये किस हद तक सही है? देखो, खाएंगे नहीं वीक फील हो रहा है, दिस इज अ मिथ। अच्छा, दिस इज एक्चुअली अ कंडीशन जो ऐसे लोगों ने बनाई है जिन्हें लगता है खाना ही सब कुछ है और उपवास तो कुछ है ही नहीं। कि खाएंगे खाएंगे खाएंगे, ईटिंग 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 इज समथिंग गुड एंड इफ वी आर नॉट ईटिंग तो इट इज बैड। राइट। जबकि ऐसा नहीं है। जब आप नॉर्मल डेज में हैं, आप हेल्दी हैं, ठीक है, फिट है, खाइए, कौन मना करता है। 3 टाइम खाइए, 4 बार खाइए, जितना मन करता है खाइए, जितनी भूख लगती है उतना खाइए। बट व्हेन सम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इज गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी, जब एक ऐसा काम चल रहा है शरीर के अंदर जो हमें बेनिफिट देने वाला है, जो क्लिनजिंग हो रही है, सफाई हो रही है कमरे की, तो आप उस कमरे में जब ऑक्यूपाइड लोग होते हैं, आप उनको बोलेंगे ना प्लीज थोड़ी देर बाहर चले जाइए, हमें सफाई करनी है। वंस द सफाई इज डन तो आप आ जाइए। तो दिस इज द केस, जब अंदर से क्लिनजिंग हो रही है उस समय आप प्लीज कुछ ना खाएं। यू कैन स्टे ऑन लिक्विड्स। मुंह सूख रहा है, बार बार पानी पीजिए। आपको नारियल पानी पीने की इच्छा है तो जितनी बार मर्जी पीजिए। सिप सिप करके बैठ के आराम से नारियल पानी सिप करते रहें, आपको अच्छा फील होगा कि वो मीठा भी होता है, उसमें सभी तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। इट्स अ कंप्लीट फूड। कोकोनट वाटर इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट फूड, तो आप उसको ले सकते हैं। साथ में अगर दिल करता है आप विटामिन सी इन एनी फॉर्म, नींबू पानी है या सिट्रस फ्रूट जूसेस हैं, आप वो भी ले सकते हैं। बहुत ही किसी को कमज़ोरी फील हो रही हो तो आप वेजिटेबल्स के सूप बना करके पी सकते हैं। राइट। पतला पतला सा दाल का पानी बना के पी सकते हैं। तो ये चीज़ों को आप कंटिन्यू करें इन योर वॉमिटिंग्स एंड लूज मोशंस। बट वॉमिटिंग्स के केस में तो आई थिंक उतना भी नहीं लेना चाहिए। उस केस में तो आप बहुत हल्का रखें, इलायची को चबाएं, आप अदरक और पुदीने के रस को यूज़ करें। जब आपका अंदर सिस्टम हील हो जाता है, आपको लाइट फील होने लगे, देन स्टार्ट हैविंग समथिंग लाइट ऑन अ लाइटर बेसिस। लाइटर मोड कुछ स्टार्ट करिए, धीरे 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 उस डोज को बढ़ाइए। धीरे धीरे एक दो दिन के बाद आप नॉर्मल खाने पे, कुक्ड फूड पे आइए। एकदम से हैवी हैवी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। सिस्टर एक और बात, स्पेशली जब वॉमिटिंग्स या फिर लूज मोशंस होते हैं, ये दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है वो होती है हमारी स्लीप। ये बहुत डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि कई बार हमको रात को भी जाना पड़ता है और सिचुएशन वैसी नहीं होती है कि आपकी प्रॉपर स्लीप हो। ऐसे में आपका क्या कहना है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा जो हेल्थ है उसमें स्लीप का भी एक रोल प्ले हो? स्लीप तो डिस्टर्ब होती है, दैट्स वेरी नेचुरल, वो तो होगी। और इन सम केसेस ऐसा होता है कि रात को ना सही तो आप दिन में सो लीजिए। व्हेनेवर देयर इज अ गैप एंड अ टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट वॉमिट और लूज मोशन एंड द सेकेंड वन, उसके बीच में अगर आपको टाइम मिल रहा है और आपकी बॉडी रिलैक्स होना चाहती है, माइंड रिलैक्स होना चाहता है, आप छोटे छोटे नैप्स ले लीजिए। इफ़ नॉट एट अ स्ट्रेच लॉन्ग स्लीप, जी, आप छोटे छोटे नैप्स ले लीजिए। ग्रेट, दैट इज अ गुड वन। हाँ, एंड यूजुअली अक्सर ऐसा होता है कि इफ़ यू आर सफरिंग इट फॉर 2-3 डेज तो दिन में होगा, रात में यूजुअली नहीं होता है। राइट। वो नेचर है, नेचर अपना काम दिन में कर लेती है, उसने रात को तंग नहीं करना है। रात को आप आराम से सुकून से सो सकते हैं। रात को सोते हुए आप होम रेमेडीज जो हम देते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी होम रेमेडीज बीइंग गिवन बाय अदर पीपल आल्सो हु आर इनटू नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा। वो सब कुछ बताते हैं दीज डेज, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी चीज़ को भी ट्राई करिए, रात को सोने से पहले ले लीजिए ताकि आपकी रात अच्छी निकल जाए। सुपर्ब। सिस्टर एक और बात, जैसे मैंने एक चीज़ कहीं पे पढ़ी थी जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि अलग अलग जो सिम्टम्स बॉडी देती है वो अलग अलग इमोशनल हीलिंग मांगती है। यस। तो लूज मोशन एंड वॉमिटिंग्स, ये दोनों के दोनों में कौन से ऐसे इमोशनल हीलिंग हमको ज़रूरत है जिसके वजह से ये हम हील कर सकते हैं इवन थ्रू आवर माइंड, वो क्या है? सुख की फीलिंग।
अच्छा। स्टमक के साथ सुख की फीलिंग जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आपका पेट सुखी है, ठीक है, आप मन में सुखी फील करेंगे। सुख हर किसी को चाहिए, बिल्कुल, हर कोई चाहता है मैं जिंदगी में सुखी रहूं, जी, है ना? जी। एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर स्टमक। ओके। अगर पेट साफ है, पेट ठीक है, डाइजेशन आपकी अच्छी है, आप देखेंगे 90% ऑफ द वर्क इज डन, वाओ। और आप खुश रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आपका स्टमक ठीक है भाई, आपकी डाइजेशन अच्छी हो रही है, जो खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, जो डाइजेस्ट हो रहा है वो अच्छे से एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है? तो हमारा डाइजेशन, हमारा एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, सारा कुछ अगर अच्छे से चलेगा, आपको सुख की फीलिंग आएगी। और जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी थेरेपीज विच आर बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ कलर्स ऑल्सो। पीला रंग जुड़ा हुआ है, तो पीले रंग के साथ, ऑरेंज कलर के साथ, या फिर सुख की फीलिंग के साथ भी ये सारी चीज़ों को हम जोड़ करके कुछ लोग थेरेपीज करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। ब्यूटीफुल। सिस्टर, आपने बात की फीवर की, आपने बात की सर्दी ज़ुकाम की, साथ ही साथ हमने लूज मोशंस और वॉमिटिंग के बारे में जाना कि ये सभी के सभी हैप्पी क्राइसिस है। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, इसके अलावा भी कोई हैप्पी क्राइसिस है? Yes, one more factor which our body can use जी। to emit और एग्जिट करने के लिए जो हमारे अंदर टॉक्सिक वेस्ट है, दैट इज द स्किन। अच्छा। दिस विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है स्किन। ओके। सारी स्किन ने ही कवर किया है ना हमें। जी बिल्कुल। तो अगर कभी हमारी लाइफ में किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान या विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट एनी डिजीज़, कभी हमें कोई स्किन के ऊपर इश्यूज आ जाते हैं, स्किन रैशेस हो जाएं, या छोटे छोटे दाने हो जाएं, या पिंपल्स हो जाएं, तो उसमें भी एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर तो टेम्पररीली कहीं स्किन रैशेस हुए हैं, रेडनेस हुई है, या फिर छोटे छोटे दाने हो गए हैं एट एनी पार्ट ऑफ योर स्किन, जी, तो इट मीन्स इट्स अ हीलिंग क्राइसिस, इट्स अ हैप्पी क्राइसिस। अंदर कुछ टॉक्सिक वेस्ट है, वो उठा करके उसने बाहर फेंका है, और जहाँ स्किन डेलिकेट होती है वहीं पर वो निकलता है। राइट। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड इज पिम्पल्स। पिम्पल्स की प्रॉब्लम, जो एक्ने की प्रॉब्लम है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ डिजीज़ ओनली। वो तब होता है जब आपके अंदर टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और आप बार बार बाहर निकल रहे टॉक्सिक वेस्ट को सप्रेस करके अंदर डालते हैं, तो एट अ वेरी यंग एज वो टॉक्सिक वेस्ट या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से वो स्किन के ऊपर आता है। राइट। और जब वो स्किन के ऊपर आएगा, आपको बुरा लगेगा, आप सोचेंगे स्किन पर क्यों आया, लेट्स सप्रेस इट। आप दवाइयाँ खाएंगे, तो वो स्किन इश्यूज को सप्रेस करने से भी अंदर जा कर के वो बीमारियों के रूप में पनपने लगेगा, एंड इट कैन लीड टू डिजास्ट्रस सर्कमस्टेंसेस। इसलिए कभी भी सडन कंडीशंस में अचानक से अगर आपकी स्किन पे कुछ हो जाता है, तो उसके लिए घबराइए मत। देयर आर मेनी रेमेडीज अवेलेबल टू क्योर द स्किन इश्यूज ऑल्सो। और सबसे अच्छा उसके लिए एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक इज हल्दी एंड नीम। नीम की पत्तियों को लेकर के धोकर अच्छे से पीस कर उसमें हल्दी मिक्स करके आप उसकी पेस्ट बना करके लगा सकते हैं वेर एवर यू आर फेसिंग सच इश्यूज। नहीं तो एलोवेरा है, फ्रेश एलोवेरा घर में सबके प्लांटेड होता है, नहीं तो प्लांट करिए। एलोवेरा को कट कीजिए, उसको क्लीन करके जहाँ भी आपको स्किन इशू आ रहा है वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। और यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी स्किन फ्रेंडली, वो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, आप कोकोनट ऑयल में कैम्फर मिक्स करके रखिए और उस तेल को अप्लाई कीजिए, या आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी अप्लाई कर सकते हैं। वाओ, इट्स वेरी इजी। अमेजिंग सिस्टर, इतनी खूबसूरती से आपने पूरे एपिसोड को पिरोया है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इसमें कि अगर हमें खुश रहना है या हमें हैप्पी रहना है, तो उसके लिए सबसे पहली पहल हमें खुद को बदलने से करनी है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड जरूर करना चाहूँगी, एंड दैट इज़ मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन एंड पीस ऑफ माइंड, कामनेस को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं,
तो हैप्पी क्राइसिस के टाइम पे आपका पावर ऑफ माइंड आपको मदद करेगा उन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए। अमेजिंग। मेडिटेशन ये एक ऐसा सीक्रेट है आपका जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, हमारे दर्शक भी लेकर जाएंगे और वो अपनी ज़िंदगी में उसे अमल भी ज़रूर करेंगे। एंड ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू अस। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें ज़िंदगी में जो भी करना है वो करते रहने के साथ साथ एक हेल्दी बॉडी अगर बनानी है तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी के छोटे छोटे जो सिग्नल्स वो हमें देती है वो हमें सुनने की ज़रूरत है। हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी हमें बोलना क्या चाह रही है। अगर वो सर्दी हो रही है, चाहे ज़ुकाम हो रही है, चाहे बुखार हो रहा है, चाहे लूज़ मोशंस हो रहे हैं या वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमने जाना कि हैप्पी क्राइसिस है, तो हमें खुशी खुशी उससे बाहर निकलना है, ना कि उससे डरना है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।